मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये है कुछ नहीं, बस जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है वही लगनी है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी में कुछ बॉडी चल रही है, उसकी स्टडी। कोई पत्थर फेंक दिया हवा में, जैसे क्रिकेट खेलते तो बॉल जाती है हवा में जा रही है, जो भी चीज़ हवा में जा रही है उसको उसके मोशन की स्टडी को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी में चल रही है वो, लेकिन जैसे एरोप्लेन चल रहा है, क्या वो ग्रेविटी में चल रहा है? मतलब वो फ्रीली चल रहा है ग्रेविटी में? नहीं, ग्रेविटी में। एरोप्लेन और रॉकेट, चिड़िया जो कि खुद उड़ते हैं, ग्रेविटी उन पे असर डालती है, लेकिन वो अपने पंखों को हिला के जो भी करते हैं वो उनके अंदर अपनी फोर्स होती है, मतलब खुद ही पैदा करते हैं वो फोर्स, ऐसा समझ लो। अब जैसे पत्थर फेंक दिया, पत्थर क्या खुद करेगा क्या अपने आप को कुछ? उसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो फोर्स लगा सके। तो पत्थर जो चल रहा है उसको बोलते हैं फ्रीली, जो मोशन कर रहा है वो क्या है? अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। रॉकेट जा रहा है, ग्रेविटी लग रही है क्या? लग रही है भाई, ग्रेविटी तो हर जगह लगती है, ग्रेविटी लग रही है, लेकिन साथ में उसका अपना भी फोर्स लग रहा है जो उसको ऊपर ले जाता, कहीं भी ले जाता। एरोप्लेन चल रहा है, ऐसे चल रहा है, हेलीकॉप्टर हवा में लटका हुआ है, होता है ना ऐसे, तो ग्रेविटी लग रही है, उस पर लग रही है, लेकिन उसका अपना भी कुछ हुआ फोर्स लग रहा है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, किसकी कर रहे हैं? पत्थर, बॉल, जो अपने आप को कुछ उड़ा नहीं सकते। ठीक है, तो वही चीज मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब सिर्फ ग्रेविटी लग रही है उसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ग्रेविटी क्या चीज है भाई? फोर्स है। तो कौन लगाता है फोर्स? हम का सवाल है, कौन लगाता है? ग्रेविटी कौन लगाता है? हाँ, अर्थ लगाती है बॉडी के ऊपर, वो खींचने की कोशिश करती है, समझो, हमेशा नीचे खींचती है। तो फोर्स किधर लगेगा? किधर लगेगा? नीचे। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर क्या हो जाएगा? उधर ही एक्सेलरेशन हो जाएगा, और उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू। हाँ, तो जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी के अंदर चल रही है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान में रखना कि सिर्फ क्या लग रही है? ग्रेविटी, और कुछ नहीं लग रहा है। ऐसे नहीं कि बीच में कुछ और भी लगा हो तो ग्रेविटी ले लो, नहीं। जैसे पानी में तुम छोड़ो, पानी में कोई पत्थर नीचे जा रहा है, तो वो क्या ग्रेविटी में जा रहा है नीचे? उसमें ग्रेविटी लग रही है? लग रही है। पानी के अंदर पत्थर नीचे जाता है ना, ग्रेविटी लगती है उस पर? लगती है। लेकिन क्या सिर्फ ग्रेविटी लग रही है? तो और क्या लगा है? पानी का फोर्स, पानी फोर्स लगाते हैं। जैसे हवा चलती है तो हवा धक्का मारती है ना किसी चीज को, कपड़ा उड़ा देती है, कुछ फोर्स लगाती है, तो ऐसे पानी भी फोर्स लगाता है। तो वो फोर्स आ गया, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन उसका ये ग्रेविटी वाला नहीं है भाई, कुछ और ही होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी बोलते हैं उसको, इज इक्वल टू क्या होता है? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ये क्या लगेगा? हमेशा नीचे लगेगा भाई, हमेशा, क्योंकि फोर्स ही नीचे लगा। धरती का भी तो हमेशा ही खींचती है। ठीक है, इसमें ऐसे लिखेंगे अ बॉडी मूव्स अंडर ग्रेविटी, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, then its acceleration is acceleration due to gravity g, then its acceleration is g। ठीक है, कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, नीचे लगेगा।
ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर बताओ? ग्रेविटी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर, वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की तो डायरेक्शन होती है नीचे, जब बोलते हैं नीचे लग रही है तो ये वेक्टर हो गई। तो इसको तुम एक्सेलरेशन ही समझो, लिखते जी है लेकिन एक्सेलरेशन है वो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी? इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन acceleration will be equal to g, मतलब a is equal to g। इक्वेशन जो पढ़ी थी ना उसमें जो a है वो g ही बन जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ही है यार। ठीक, अब इस पे करते हैं क्वेश्चन करते हैं इस पे थोड़ा ठीक क्वेश्चन। तो देखो ये जो हमने पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये v क्या चीज है बता दो, मतलब ये v क्या स्पीड है कि वेलोसिटी है? वेलोसिटी, याद रखना ये वेलोसिटी है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है। u इनिशियल वेलोसिटी, हाफ a, वो सब टाइम को छोड़ के बाकी सब वेक्टर है भाई। v स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं v का मॉड का स्क्वायर, तो लिख देते हैं v स्क्वायर। और इसके बारे में वेक्टर जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में तब बताऊंगा, माइनस यू स्क्वायर, कुछ नहीं है जो भी है उसका डायरेक्शन हटा के उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है? स्क्वायर में तो सब पॉजिटिव होता है, इज इक्वल टू 2a x, ऐसी सी इक्वेशन है, ठीक है? सर वहाँ पे ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, हाँ ut, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वेक्टर का कहने का मतलब क्या हुआ, इनकी डायरेक्शन है, अगर एक तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी तरफ नेगेटिव लेंगे, तो एक तरफ मतलब तुम कहीं भी ले सकते हो पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव ले सकते हैं, नीचे पॉजिटिव ले सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी ले लो तुम पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? याद रखो, जैसे मान लो कि एक बॉल है, हमने उसको ऊपर फेंका, ठीक, 40 मीटर पर सेकेंड से, तो ये ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा बोलो? फिर वापस नीचे आएगी कहीं से ऐसे करके, तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा ये सब होने में, नीचे आने में? पर बॉल फेंकी नीचे वापस आ गई, कितना टाइम लगेगा? निकाल सकते हो? करो, ट्राई करो, ये तो तुमने किए ना 9th क्लास में, क्यों किया कि नहीं किया? नहीं किया तो कोई बात नहीं, इक्वेशन लगानी है और करो जरा, करो कहीं ऐसे कुछ लिया डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शन लेनी है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, बताओ कहाँ लूँ, बोलो? ऊपर पॉजिटिव, तुम नीचे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। उसके बाद क्या करना, जो दे रखा है वो लिखो विद साइन के साथ, क्योंकि इसमें बॉडी ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है भाई। तो क्या क्या दे रखा है बताओ जरा, बताओ क्या क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दे रखा है 40 प्लस या माइनस, बोलो? हमने इनिशियल वेलोसिटी ऊपर फेंकी है वो, तो वो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव लिया तो नेगेटिव है, ठीक है? तो
पॉजिटिव का 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्या पता तुमको, बता दो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। क्यों 0? अरे कौन सा पॉइंट ले रहे हो भाई? ये जो इक्वेशंस हैं ये किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे लगते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लगेंगे। तो एक इनिशियल पॉइंट चूज करो पहले, फाइनल पॉइंट पे। इनिशियल कहाँ लिया तुमने? देखो इनिशियल कहाँ लोगे? नीचे जहाँ से फेंका है, ठीक है। और फाइनल कहाँ लोगे? टॉप पे क्यों लेंगे? हमें टाइम कितने का निकालना है? पूरे का निकालना है। जब वो घूम के वापस आ जाए तो क्या होना चाहिए फाइनल पॉइंट? अरे 40 नहीं, पॉइंट। किस पॉइंट पे फाइनल? नीचे बोलो ना। तो यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट। वही इनिशियल वही फाइनल। क्यों लिया है? क्योंकि हमको पूरे रास्ते का टाइम निकालना है भाई, तो पूरा रास्ता लेना पड़ेगा ना, ठीक है कि नहीं? तुमने 9th क्लास में ऐसे नहीं किए। तुमने क्या किया? यहाँ से लेके वहाँ तक के लगाया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही किया ना। ऐसे नहीं करना, सही तरीका ये। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हमको निकालना ही है यहाँ से लेके यहीं तक का टाइम, जब वो घूम के आ जाए, ठीक है। हाँ, अब बताओ इनिशियल पॉइंट अब क्या क्या दे रखा है? यू दे रखा है इनिशियल पॉइंट पे, ये दे रखा है, और क्या है? ये पूरे रास्ते पे लगाएंगे हम इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से लेके दोबारा से घूम के वापस वही। और क्या दे रखा है? हाँ, एक्सेलरेशन जी, ठीक है। कितना बोलो? 10। सोच के बोलो। किधर लग रहा है एक्सेलरेशन? किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है ना, नीचे लग रहा है। क्या लेंगे? हमेशा नीचे लगता है ये। तुमने ऐसे किया होगा, ऊपर फेंको तो पॉजिटिव ले लो, नीचे फेंको तो नेगेटिव ले लो, ऐसे किया था ना अभी। हाँ, ये समझेगा। जी की वैल्यू -10 होगी क्योंकि नीचे लग रहा है, नीचे हमने नेगेटिव लिया, ठीक। और क्या दे रखा है? बस हो गया। कौन सी इक्वेशन लगाए हैं? सोचो। फर्स्ट लगा ले। कैसे? एक ही जगह वहाँ पे जी एक ही जगह पे क्या हो गया? ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। v कहाँ से दे रखा है? v तो फाइनल वेलोसिटी है, घूम के वापस आएगी। वो पता है तुमको? वापस आके रुकेगी। कहाँ रुकेगी? जमीन पे। जमीन पे? जमीन पे लगेगी लास्ट वाली। क्यों? u पता है? 40 मीटर है। ऐसा देखो, फाइनल वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? कितनी होनी चाहिए? 0 होगी क्या? 0 नहीं, 0 नहीं होगी। तुम पहले ये देखो कि ये 3 इक्वेशन लगती कब है? कब लगती है? जब नहीं, ऐसा नहीं होता। कब लगती है? जब, हाँ, ये हमने डिराइव की थी ना, तो सबसे ऊपर क्या लिखा था? जब कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से बॉल फेंकी हमने, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है इसका? कितना एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कितना है? हाँ, -9, हाँ 10, ठीक है। एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? ऊपर जाते जाते धीरे हो जाएगी ग्रेविटी। धीरे होने तो तुम एक्सेलरेशन की बात करो बस। एक्सेलरेशन बोलो। एक्सेलरेशन बताओ, ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन। धरती खींचना बंद कर देगी क्या? अभी क्या बोला था कि जब कोई बॉडी ग्रेविटी में मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन इतना ही होता है, सिर्फ ग्रेविटी में चल रही है, ठीक है। तो ये क्या ग्रेविटी में चल रही है? क्या सिर्फ ग्रेविटी में चल रही है? और तो कोई नहीं है ना फोर्स लगाने वाला, सिर्फ धरती है। तो धरती ही फोर्स लगा रही है ना उस पर। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? -10 ही रहेगा। -10 अभी ऊपर पहुंच गई, अब कितना रहेगा? -10, ठीक है। फिर ये नीचे आई, अब कितना होगा? 10 + 10। पॉजिटिव 10 को तुमने क्या नीचे पॉजिटिव ले रखा है? एक्सेलरेशन किधर लगेगा?
नीचे लगेगा कि नहीं? नीचे क्या लिया है? नेगेटिव, तो क्या लगेगा फिर? माइनस। एक्सेलरेट तुमने डायरेक्शन क्या ली है? ऊपर नीचे की बात नहीं है, तुमने क्या लिया है? नीचे नेगेटिव, तो जो भी नीचे लगेगा वो, जो ऊपर लगेगा वो पॉजिटिव, जिसकी डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। अभी भी तो नीचे लग रही है, नीचे लग रही है तो -10 -10 पूरे रास्ते -10 अब लग जाएगी इक्वेशन। लेकिन तुम बोल रहे हो कि जो रुक जाएगी जमीन पे लग जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0। जब वो जमीन पे लगेगी तो जमीन फोर्स लगाएगा। अब क्या लग रही है? ग्रेविटी भी लग रही है और जमीन का फोर्स भी लग रहा है। जमीन बॉल नीचे आती है, वो जमीन पे कुछ गड्ढा वड्ढा करेगी, धक्का फोर्स लगाएगी, तो बॉल पे भी लगेगा फोर्स, लगेगा ना। तो अब जो बॉल पे ग्रेविटी तो लगी रही है हमेशा, अब जमीन का भी फोर्स आ गया, तो अब क्या लग जाएगा? ये इक्वेशन लग जाएंगी क्या? अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तो -10 तो अब जमीन पर टकराने पे तो कुछ और ही फोर्स लग जाएगा। तो अब क्या एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है कब तक लगेंगी? जब तक ये बॉल जब तक हवा में किसी से टकराई नहीं है। टकराने पे ना फोर्स लग जाता है, फोर्स लगने से एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। F = ma। अभी तक जो हवा में है तो कितना फोर्स लग रहा है? सिर्फ वो ग्रेविटी वाला, वो कांस्टेंट है, ग्रेविटी धरती खींचेगी। लेकिन जैसे ही किसी चीज से टकरा, ऊपर जाके भी किसी से टकरा जाएगा ना, तो फिर एक्सेलरेशन चेंज, तो फिर ये नहीं लगेगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये कब तक लगेगी इक्वेशन? जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और कांस्टेंट कब तक है? जब तक वो हवा में है। हवा में, तो ये इक्वेशन कब तक लगेगी? जब तक हवा में। तो हवा में वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्या उसकी? जैसे बॉल ऊपर से घूम के आई, जमीन पे भी टकराई नहीं है, तो हवा में रुक जाएगी क्या? रुकेगी तो किसी के हाथ में ना, हाथ पकड़ ले जमीन पे, या जमीन पे घुस जाएगी, तब हवा में तो रुकेगी। इसका मतलब हम जब इक्वेशन लगाएंगे, हमारे हाथ में बॉल आने से जस्ट पहले, जब बॉल आ रही है किसी स्पीड से आ रही है ना, तो अभी मेरे हाथ में टकरा जाएगी, तब नहीं लगेगी इक्वेशन। टकराने से पहले, तो पहले टकराने से पहले कुछ की स्पीड 0 हो जाएगी क्या? हवा में रुक नहीं ना। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 वो 0 होगी टकराने पे तो फिर ये इक्वेशन लगेगी नहीं। ठीक है, और जब हम फेंकते हैं तो ये इक्वेशन कब लगेगी? जब हमारे हाथ से ये निकल जाती है, हाथ में रहती है तब नहीं, जब निकल जाती है ना हाथ से, तब लगेगी इक्वेशन। और जब वापस हमारे हाथ में आने से जस्ट पहले वहां तक लगेगी इक्वेशन। जब तक हवा में है, हाथ में आ जाएगी तब नहीं लगेगी। ठीक, हवा में वेलोसिटी 0 तो नहीं होगी। ठीक, इसका मतलब तुमको पता नहीं है ये कितना है। ठीक है, यू पता है तो निकाल नहीं सकते। अब क्या क्या पता है? क्या और क्या पता है? सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या पता तुमको? कुछ तो पता है। इस इक्वेशन को देखो और बताओ, कुछ पता है हमको जो तुमने बताया नहीं अभी तक? बताओ भाई, क्या? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, कितना? 0। बस डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्या? है ना डिस्प्लेसमेंट 0। एक्स वो वापस घूम के वहीं आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगाए? हैं? थर्ड वाली भी नहीं पता ना, हमें तो टाइम पे निकालना है। इसमें टाइम कहाँ से? कौन सी लगाओ? निकाल लो। वैल्यू साइन के साथ रखना, ठीक है कि नहीं? गड़बड़ हो जाएगी। टाइम की 2 वैल्यू आ रही है क्या? कौन सी? इतना है 0 आ रही है। 0 का क्या मतलब है? जीरो का मतलब क्या हुआ? x = 0 डाल दो, है ना इस इक्वेशन में। तो 0 = u 40 × t -½ 10, यही है। ये कट गया, 5 आ गया,
5 से कट के 8 आ गया, ये तो पता है ना ऐसे करना। तो 0 इज इक्वल टू ऐसे लिख लो टी स्क्वायर माइनस 8t इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। टी कॉमन ले लो, टी माइनस 8, ये तुमने 10th में पढ़ा है, एक बार टी 0 होगा और एक टी 8 सेकंड होगा। इसका ये मतलब है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ऐसे दो टाइम होंगे, एक तो 0 पे ही, अरे 0 पे ही यार, बॉल तुमने यहीं से फेंकी है तो t इक्वल टू 0 पे कहाँ थी, t इक्वल टू 0 पे तो यहीं थी ना, तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था, और 8 सेकंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0, तो x इज इक्वल जब डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, 0 और 8 पे दो टाइम है, ठीक है। नहीं एक्चुअली क्या है, उसने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा वापस आने में, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 8 से। अब करो जरा मैक्सिमम हाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट में निकाल दो, फॉर्मूला इक्वेशन सब कुछ इससे निकालना है, 640 यही फॉर्मूला है। हाइट का क्या मतलब होता है, तुमको इनमें से क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हाँ बोलो। फाइनल वेलोसिटी हाइट होती है, फाइनल वेलोसिटी तो जब तुमसे बोल रहे हो हाइट निकालो तो वो कौन सी टर्म है, क्या क्या निकालना चाहिए हमको, क्या निकालना चाहिए, 1 2 3 इतने सारी चीजें हैं, क्या निकालना चाहिए, क्या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, तो डिस्टेंस निकालना हो तो अलग तरीका है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, इनिशियल पॉइंट क्या लेना चाहिए, पॉइंट कहाँ पे, जमीन पे, ठीक है, और फाइनल पॉइंट क्या लेना चाहिए, हाँ बस सबसे पहले ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। अभी ले लिया, अब इनिशियल और फाइनल में बताओ जरा क्या क्या दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या दे रखा है, क्या पता है, u इनिशियल वेलोसिटी, u पता है 40 है, और क्या है, a पता है कितना है, -10, जी बोलो, कुछ भी बोलो, और क्या है, और जल्दी बताओ, और भी कुछ है, कितना, क्योंकि अभी हमारे हाइट ऊपर है तो वो रेस्ट में जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जब भी हम बॉल को फेंकते हैं तो उसकी स्पीड ऊपर जाके क्या होती रहती है, कम होती रहती है, और फिर वो वापस भी तो आती है, तो जहां से पार्टिकल, जहां से कोई बॉडी वापस आ रही है वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, याद रखना, क्योंकि उसके आगे तो जाएगा ही नहीं ना, पीछे ही आएगा। कोई भी बैट्समैन रन लेता है तो जहां पे वो छूता है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0, स्लो मोशन में देखोगे तो अपनी 0 लगेगी, रुक जाएगा वो, बहुत छोटे टाइम के लिए रुक जाता है, जहां से बॉडी वापस आती है वहां वेलोसिटी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तुम ये दिमाग में रखना कि फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट पे बात हो रही है भाई, ऐसे नहीं कि उसका फाइनल, ये फाइनल, हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये लिया है, इसको मैं बोलता हूँ A B और C, ये जो इक्वेशन लगाई है ये किसके बीच में लगाई है, A से C तक, अरे A से C यार पूरा, ये वाली इक्वेशन तो पूरे रास्ते की लगाई है ना, ऐसे लिख लो A से B से C, A B C, A से पहले A से B का B से C, ठीक है, और ये जो लगा रहे हैं हम इक्वेशन, ये कहाँ से लगाएंगे, A से B। अब क्या करो, कौन सी इक्वेशन लगाया बोलो, फर्स्ट थर्ड वन, हमें क्या निकालना है, A से लेके B तक का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, यही तो हाइट है, हाँ लगा दो, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, b 0 है, u कितना है, ये रहा 40 का स्क्वायर 1600 इज इक्वल टू 2a कितना है, -10, x हमें निकालना है, तो x कितना आ जाएगा, 80 मीटर, हाँ 1600 -1600 बाय -20,
माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया, 80 आ गया। ठीक है, बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना? 0 नहीं, कांस्टेंट है तो 9.8। हाँ वही 10 माइनस 10। -10। अभी बताया नहीं यार, वो हवा में चल रही है, जब तक हवा में है चाहे वो रोकी जाए, ऊपर जाके वेलोसिटी 0 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन तो -10 रहेगा। ठीक है, अब निकालो वेलोसिटी एट सी पॉइंट, मतलब जब वापस आ जाएगी हमारे हाथ में आने से जस्ट पहले, ऐसे समझ लो, वेलोसिटी एट सी निकालो। जस्ट अबव या फिर जब वो ग्राउंड से टकराए। टकराने में तो इक्वेशन लगेगी नहीं, तो जस्ट पहले ही होगा। ठीक है, क्या हम जा सकते हैं? क्या हम जा सकते हाँ जा रहा क्लास है मेरी हाँ, हाँ, जाओ। कैंप की। होगा। आज आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो? सारे मेरे ए लग जाते हैं। सर टी 8 से टाइम इनिशियल से फाइनल, इनिशियल देखो फाइनल देखो, और वहाँ से लेके इनिशियल से फाइनल कितना टाइम लग रहा है? भैया नमस्ते। नेगेटिविटी हम लोग कौन से लगाएंगे बताओ इक्वेशन? पहली बार पहली बार लगाएंगे तो v इज इक्वल टू u, u कितना है? 40, u 40। इनिशियल कौन सा है यार? U 0 जीरो क्या क्योंकि होगा? हमने B से लिया है ना, B to C। तुमने b से c लिया है? नहीं क्यों नहीं लिया b से c? ए से सी लिया। b से c लिया है क्या? तो b से c भी ले सकते हो, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फिर टाइम कितना लगेगा? टाइम b से c कितना है? 4 तुम्हें कैसे पता आधा आधा है? क्योंकि फॉर्मूला जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में ऐसा होता है। अभी तक तो तुमको पता नहीं है ना ये मतलब, और फिर ए से सी लगाओ, ए से सी, ए से सी, तो हम लगा रहे हैं ए टू सी। तो u कितना दे रखा है? 40। अगेन एक्सेलरेशन हो गया -10 और टाइम हो गया है 8 सेकेंड। रख दो सारी वैल्यू, 40 माइनस 10 इंटू कितना हो गया? -40। माइनस का मतलब हुआ कि वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ। तो नीचे पता ही चल रहा हो, नीचे आ रही है बॉल, और उसकी जो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 40। तो हमारे हाथ से जब निकली बॉल तो 40 से निकली, और जब हमारे बाद हाथ में वापस आई तो 40 ही होगी। इसका मतलब किसी पॉइंट से ऊपर जाती है, उसी पॉइंट पे वापस आती है, तो स्पीड सेम है। वेलोसिटी सेम है या स्पीड सेम है? स्पीड सेम है, वेलोसिटी कहाँ से सेम होगी? वेलोसिटी तो वेक्टर है ना, और डायरेक्शन उसकी एक, जब ए से निकला तो वो डायरेक्शन ऊपर थी ना, और सी पे पहुंचा तो डायरेक्शन नीचे थी, कहाँ से सेम होगी? स्पीड सेम है। स्पीड मतलब उसकी वैल्यू 40 से ही निकली तो 40 पे ही आई। ठीक है, आगे समझ में? अब निकालते हैं कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम टू रीच टॉप, लगाओ इक्वेशन और फिर निकालो टाइम। मतलब A to B। ए टू बी, हाँ ए टू बी लगाओ, ए टू बी लगा लो, निकालो टाइम कितना लगा?
तो कहाँ से लेके कहाँ तक इक्वेशन लगाएंगे? A to ऐड वाली ए से बी लगाएंगे और क्यू कितना हो जाएगा? माइनस 40 रह जाएगा वही। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि शुरुआत में तुमको समझने में आसानी हो। ठीक, एक्सेलरेशन तो -10 ही है और क्या पता है बी? बी 0 है ऊपर जाके। तो और डिस्टेंस भी पता है। डिस्टेंस हाँ ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, इससे हो जाएगा। b इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v 0 है, u कितना 40 माइनस 10 t, तो t आ गया 4 सेकेंड। आगे चलिए। ठीक है, कुछ और। ठीक, तो इसी में निकालते हैं कि जब वो बॉल फेंकी तो ये ऊपर जाएगी तो किसी एक पॉइंट पे ग्राउंड से 60 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बताओ? करो। इनिशियल वेलोसिटी वो तो सेम। अरे इक्वेशन लगानी है यार, क्या करना है? इनिशियल पॉइंट तो यही हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया 60 मीटर की हाइट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60। पॉजिटिव है नेगेटिव ये भी पता होना, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है क्योंकि इनिशियल से फाइनल रेंज जो भी है ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, x पॉजिटिव और u भी पॉजिटिव 40, a -10 और क्या है बस। तो इक्वेशन लगवा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t। तो x 60 है, u 40 इंटू t प्लस हाफ a कितना है -10 t स्क्वायर। तो ये कट गया, 5 आ गया और 5 से भी कट जाएगा, ये कितना है 5 8 12। हाँ, उन दोनों को उधर ले आओ उठा के, टी स्क्वायर माइनस 8t इसे तो क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो उसको। टी स्क्वायर -60 -2t प्लस 12 क्यों सही है कि नहीं? t -6 तो t एक तो आ गया 6 सेकेंड 2 सेकेंड। कौन सा आंसर सही है भाई बताओ? 2 सही है कि 6 है? 2 दोनों ठीक है।
अगर वो बोलता है ना कि 60 मीटर की हाइट पे बताओ वो कितने टाइम पे होगा, तो एक तो देखो ये ऊपर जा रहा है, एक टाइम ये आ गया, कुछ तो टाइम है, फिर ये ऊपर घूम के जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लग जाएगा ना, 80 हो गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फिर दोबारा से फिर उसी लेवल पे दोबारा घूम के आएगा कि नहीं आएगा? 60 मीटर पे पहले जाते हुए 60 मीटर पे था, फिर वो घूम के जब वापस आएगा तब भी तो कहीं 60 मीटर पे पहुंचेगा थोड़ी देर बाद। तो जाते हुए 60 मीटर पहले हाइट नापी, तो घूम के आया, फिर वापस उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो 60 मीटर उसने 2 बार क्रॉस किए, तो 2 टाइम हो गए हैं। पहले 2 सेकंड पे उसने 60 मीटर कवर कर लिया, फिर घूम के गया वापस, फिर ऐसे आया, तब 6 सेकंड हो गए टोटल। तो दोनों सही है, एक बार जाते हुए और एक बार, ठीक है ये बात है।